गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। नाउ द टुडेज टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्पर्शन क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस कलर्स आर ऑफ्टन ऑब्जर्व एज लाइट पासिस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपने प्रिज्म देखा होगा प्रैक्टिकल लैब में। इस तरीके का एक प्रिज्म होता है जो जिसका शेप कैसा होता है, एज अ ट्रायंगुलर फॉर्म में। अपॉन पैसेज थ्रू द प्रिज्म द वाइट लाइट इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। मतलब जब इस प्रिज्म पे एक वाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो ये क्या करती है, अलग अलग डिफरेंट कलर में क्या करती है, सेपरेट करती है। तो वो कलर्स क्या होते हैं हमारे पास, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। द सेपरेशन ऑफ विजिबल लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। इट मीन्स कि यहाँ पे मीनिंग क्या निकलता है फाइनली, कि जब एक वाइट रे इस प्रिज्म से पास होती है, तब उस केस में ये वाइट रे एज अ डिफरेंट कलर में क्या होती है, सेपरेट होती है। तो जब ये डिफरेंट कलर में सेपरेट होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। क्लियर। हिंदी में डिस्पर्सन को हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण। इन रंगों को अक्सर प्रकाश के रूप में मनाया जाता है जो त्रिकोणीय प्रिज्म से होकर गुजरता है। प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश को इसके घटक रंगों लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी में अलग किया जाता है। इसके विभिन्न रंगों में दृश्य प्रकाश के पृथक्करण को विक्षेपण के रूप में जाना जाता है। मतलब हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कि जब सफ़ेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रिज्म उसको क्या करता है, उस सफ़ेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। तो वो रंग है हमारे पास लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंग में विभाजित करता है। तो विभाजन करने की घटना या पृथक्करण करने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर वे में। द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग of visible light into its component colors is called dispersion. Dispersion of light is caused by the change of speed of light ray resulting in angle of deviation of each wavelength by a different amount. अर्थात इसके घटक रंगों में दृश्य प्रकाश के विभाजन की घटना का विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश किरण की गति के परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात कि गति के परिवर्तन के कारण एक अलग मात्रा में प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, कि देखिए मीनिंग क्या है, कि आपके पास एक प्रिज्म गिवन है, राइट। यहाँ से एक लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, मतलब आपतित हो रही है प्रिज्म पे। जैसे ही इस पे आपतित होती है, तो देखिए कि अगर जैसे ही आपतित हो रही है, तो ये लाइट देखे जाए तो ऐसे डायरेक्ट पार हो जानी चाहिए। हो रही है क्या, नहीं।
आप देख रहे कि यहाँ से ये हल्की सी बेंड हो रही है, राइट। दिस इज़ द बीम ऑफ लाइट, बेंड हो रही है। बेंड होने के बाद ये एक लाइट जो कि वाइट कलर की है, बेंड होने के बाद ये अलग अलग कलर्स में क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। अब सेपरेट हो रही है, इट मीन्स कि हर कलर की स्पीड क्या है, अलग अलग है। मतलब जब हर कलर की स्पीड अलग है तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, हर कलर्स की अलग अलग होगी। मतलब रेड की अलग, वॉयलेट की अलग, ग्रीन की अलग, ब्लू की अलग, येलो की अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी। तो स्पीड के अकॉर्डिंग वेवलेंथ चेंज है, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हर एक कलर्स का बेंडिंग एंगल भी अलग अलग होगा, राइट। तो जब वाइट रे इस अलग अलग डिफरेंट कलर में क्या होती है, बेंड होती है, और जो ये कलर्स हमें मिल रहे हैं, तो ये जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर। मतलब प्रकाश को अलग अलग कलर्स में विभाजित करने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। मतलब प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। और हर एक प्रकाश के लिए उसकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक प्रकाश की चाल अलग होती है। तो चाल अलग अलग होने के कारण हर प्रकाश के कलर का तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी, अलग अलग होगी। विबग्योर स्टैंड्स फॉर, मतलब जब हम कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पार्ट करते हैं, मतलब वाइट रे कितने कलर्स में सेपरेट हो रहा है, 7 कलर्स, जिसको नॉर्मल मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, विबग्योर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विबग्योर। स्टैंड फॉर मतलब विबग्योर से कलर कैसे, एज अ वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, Y for yellow, O for orange, and the last R it means red। तो ये जो पूरे 7 कलर्स है, ये आपको लाइन से रीड करना है, लाइन से आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, और एग्ज़ाम में भी आपको लाइन से ही लिखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर। Vibgyor is a mnemonic used to remember the order of 7 colors in the spectrum। मतलब विबग्योर क्या है कि 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम है, जिसका ऑर्डर क्या है, विबग्योर है। और स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, मतलब एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है वाइट कलर्स का, जिसका ऑर्डर ही क्या है, विबग्योर है। द वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर। तो जो वाइट रे है, मतलब वाइट कलर किससे मिलके बनता है, बहुत सारे कलर्स से मिलकर बनता है, जिसमें ये 7 कलर्स तो कंपलसरी है, और उसका ऑर्डर है विबग्योर। द ऑर्डर ऑफ कलर्स इन वाइट लाइट अरेंज फ्रॉम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू लॉन्गेस्ट इज कॉल्ड विबग्योर। मतलब जब वाइट कलर का हम अरेंजमेंट करेंगे, तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ से लेके सबसे बड़ी वेवलेंथ तक को हम क्या बोलेंगे, विबग्योर, द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्लियर। हिंदी में हम देखते हैं विबग्योर में बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, जी फॉर ग्रीन, B for blue, Y for yellow, O for orange and the R for red। मतलब विबग्योर में ये कलर्स है, और ये विबग्योर किससे मिलके बन रहा है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों के क्रम को याद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि अगर आपको स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स याद ना हो, तो इस शॉर्ट फॉर्म से भी आप उन कलर्स के नाम लाइन से याद रख सकते हो। सफ़ेद रोशनी, इट मीन्स सफ़ेद कलर विभिन्न रंगों का क्या है, मिश्रण है। मतलब बहुत सारे कलर्स मिलकर क्या बनते हैं, सफ़ेद
रंग बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब सफ़ेद रंग को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य से लेकर सबसे लंबे समय तक की व्यवस्थित सफ़ेद प्रकाश में रंगों के क्रम का प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम विबग्योर कहलाता है। अब देखे जाए नॉर्मल वे में, विबग्योर इंग्लिश वर्जन में होता है, और अगर हमें हिंदी में देखना है तो हिंदी में होगा बे जा नी ह पी ना ला। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या है? बेजानी हपी नाला। अब इसमें आप काउंट करो कि 7 कलर्स हो रहे हैं क्या? बे मतलब 1, जा मतलब 2, नी मतलब 3, ह मतलब 4, पी मतलब 5, ना मतलब 6 एंड द ला इट मीन्स 7। 7 वर्ड दिख रहे हैं आपको क्लियर? तो मीनिंग ऑफ बे मतलब अलग अलग। बे से कौन सा कलर बनेगा? बैंगनी। जा से जामुनी, लाइन से है, ठीक है। अब आप देखिए कि कैसे। बे से बैंगनी इट मीन्स वॉयलेट कलर, जा से जामुनी इट मीन्स इंडिगो, नी से नीला इट मीन्स ब्लू, ह से हरा इट मीन्स ग्रीन, पी से पीला इट मीन्स येलो, ना से नारंगी इट मीन्स ऑरेंज एंड द ला से लाल कलर इट मीन्स रेड। मीनिंग दिखा आपको समझ में कि इंग्लिश वर्जन में उसको क्या रीड करते हैं हम? विबग्योर। और हिंदी में उसको हम क्या रीड करेंगे? बेजानी हपी नाला। मतलब स्पेक्ट्रम के कलर को विभाजन करने के लिए, उन कलर्स को लाइन से ऑर्डर से याद रखने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।